हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो बताइए, गांधी जी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया, पीपुल, नेशनल इंडिया, सैनिक। तो बताइए गांधी जी ने इसमें से कौन सा पत्रिका शुरू किया था? तो देखिए, गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा यंग इंडिया। ये बताइए, यंग इंडिया जो पत्रिका था गांधी जी का साप्ताहिक था या फिर दैनिक था? तो एक ऐसा पत्रिका था, ये साप्ताहिक पत्रिका था। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि यह पत्रिका जो था वो साप्ताहिक था। और ये किस भाषा में था? तो ये अंग्रेजी भाषा में था और साप्ताहिक था। इससे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोखले थे, नौरोजी थे, तैयब जी थे, बनर्जी थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अगर तीसरे पूछेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी थे तीसरे अध्यक्ष। ये बात आपको याद रखना है। अगर चौथा पूछेगा तो चौथा जॉर्ज यूरे थे। कौन थे? जॉर्ज यूरे थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूरे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये ओ ह्यूम को द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी तो उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा इसके बारे में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए महामना के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को, या फिर लाला लाजपत राय को, मदन मोहन मालवीय को, बाल गंगाधर तिलक को? तो देखिए, महामना के नाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को। किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय ने ही क्या किया था? BHU की स्थापना किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगर बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात किया जाए तो इनकी दो पत्रिका बहुत एग्जाम में पूछता है, एक केसरी और दूसरा मराठा। अगर पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक का केसरी पत्रिका जो था वो किस भाषा में था, तो केसरी वाला पत्रिका जो था वो मराठी भाषा में था। किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। लेकिन अगर पूछेगा कि मराठा पत्रिका जो है किस भाषा में था, तो ये अंग्रेजी भाषा में था। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। अगर पूछेगा कि केसरी वाला पत्रिका जो था ये दैनिक था या फिर साप्ताहिक था, तो ये कौन सा था? तो केसरी वाला पत्रिका जो था दैनिक था। अगर पूछेगा कि मराठा वाला पत्रिका जो था कैसा था, तो ये साप्ताहिक था। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो बताइए 1923 में स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, अबुल कलाम आज़ाद थे? तो देखिए, स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दो लोग महत्वपूर्ण नेता थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ था इसका कंप्लीट डेट पूछेगा तो कब क्या हुआ था? 1 जनवरी 1923। क्या था? 1 जनवरी 1923। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कोई बात किया जाए तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे तो चित्तरंजन दास थे। अगर पूछेगा कि स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? बताइए महात्मा गांधी जी ने दिया था, रहमत अली ने दिया था, जिन्ना ने दिया था, माउंटबेटन ने दिया था? तो बताइए 1932 में पाकिस्तान नाम देने वाले कौन थे? तो देखिए 1932 में पाकिस्तान नाम देने वाले कौन थे? तो ये रहमत अली थे। कौन थे? रहमत अली थे। ऑप्शन नंबर जो है इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। और ये नाम कब दिया गया था? तो 1932 में दिया गया था। कब दिया गया था?
1932 में दिया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे महात्मा गांधी जी से पूछता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो महात्मा गांधी को उपाधि देने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगर बात किया जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगर महात्मा गांधी जी का जन्म पूछे कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो बताइए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1970 में, 1977 में, 1975 में, या फिर 1980 में? तो देखिए, इंदिरा गांधी जी द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई थी वो कब किया गया था? 1975 में। कब? 1975 में। अगर डेट इसका पूछेगा तो 26 जून 1975 को किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो बताइए, जनजाति समूह जो मुंडा था वो कहाँ रहते थे? पंजाब में, असम में, झारखंड में, या फिर केरल में? तो देखिए, जनजाति समूह जो मुंडा थे वो कहाँ रहते थे? तो एक छोटा नागपुर पठार, झारखंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि मुंडा कहाँ के निवासी थे, तो झारखंड के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बताइए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद घोष के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था? तो देखिए, अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था, तो वो अधिवेशन था 1896। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम राष्ट्रगीत जो था इसको गाया गया था। अगर ये पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था इस अधिवेशन का, तो कौन कर रहा था? तो बताइए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। कौन कर रहा था? रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। ये बात आपको याद रहना चाहिए। अगर पूछेगा कि राष्ट्रगान जो था जनगण मन अधिनायक, इसको लिखने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था, तो कौन सा था? 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था जिसमें राष्ट्रगान को गाया गया था। अगर पूछेगा कि 1911 का कलकत्ता अधिवेशन जो था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो इसका अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। कौन कर रहा था? पंडित बिशन नारायण धर जो है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे गांधी जी थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल एक बार महात्मा गांधी जी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924। ये बात आपको याद रहना चाहिए। अगर पूछेगा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। यहीं पे क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल जो है विभाजित हो गया था। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी। जब आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की बात आएगा तो ये कौन किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर पूछेगा कि सन कब, किस सन में किए थे, तो 1943 में। कब किए थे? 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस से एक पूछता है कि नेताजी को उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? तो एडोल्फ हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने। ये भी आपको पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो बताइए भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, J.A. हिक्की ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो देखिए भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले कौन थे? J.A. हिक्की थे। कौन थे? J.A. हिक्की। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी से एक क्वेश्चन और बनता है कि पूछता है कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके थे। तो देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। एक बार रहे थे 1893 में, 1886 में, फिर उसके बाद रहे थे कब? 1893 में, फिर उसके बाद रहे थे 1906 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन रह चुके थे? दादा भाई नौरोजी रह चुके थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 का जो अधिवेशन कर रहे थे, इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग, इसमें नहीं, इसमें क्या हुआ था? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के। अगर बात करेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है किसके अधिवेशन में हुआ था, तो एक किसके अधिवेशन में हुआ था बताइए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधिवेशन में क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा का अंत किए थे। क्या किए थे? सती प्रथा का अंत करने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कब किए थे सती प्रथा का अंत? 1829 में किए थे। तो देखिए सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में किया गया था। और किसके प्रयास से किया गया था? तो ये बात आपको याद रहना चाहिए कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था। करने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था का स्थापना किए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। किसका? ब्रह्म समाज की स्थापना। कौन किया था ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828 में। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ये सब क्वेश्चन आप सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। हम इस सबको क्वेश्चन को कई बार रिवीजन आपको कराते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। देखिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ब्रिटिश था, डच था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था। तो देखिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय जो था वो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली आया था। उसके बाद अंग्रेज, फिर उसके बाद पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फिर कौन आया? डेनिश आया, फिर कौन आया? फ्रांसीस आया, फिर कौन आया? स्वीडन आया। तो एक क्रम जो है आपको पता होना चाहिए। एक क्रम पूछता है कि सबसे पहले कौन आया था, दूसरी बार कौन आया, तीसरी बार कौन आया। ये सब क्रम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले पुर्तगाली आया था, फिर अंग्रेज आया, फिर डच आया, फिर डेनिश आया, फिर फ्रांसीस आया, फिर स्वीडन आया। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे। अंग्रेज कब आए थे? 1600 में आए थे। उसके बाद डच कब आए थे? डच आए थे बताइए कब? 1664 में। ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। तो बताइए सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित करने वाला कौन था? अभी हम आपको एक क्वेश्चन बताए हैं कि सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित करने वाला कौन था? लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, या फिर राजा राममोहन राय थे। तो देखिए सती प्रथा का अंत जो है किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि सती प्रथा का अंत जो है कब किया गया था, तो 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। किसके प्रयास से किया गया था? राजा राममोहन राय के प्रयास से किया गया था। अगर पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। अगर पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला कौन था, तो लॉर्ड रिपन था।
लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इसके समय में क्या हुआ था, अस्थाई बंदोबस्त आया था। किसके समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। कब किया था, 1828 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। तो बताइए 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में खोला गया था। कहाँ पे, कलकत्ता में खोला गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर डेट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1857 को। 24 जनवरी 1857 को प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ पे, कलकत्ता में खोला गया था। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था। तो बताइए ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य बताना है कौन था। बदरुद्दीन तैयबजी थे, WC बनर्जी थे, वाचा थे, या फिर दादा भाई नौरोजी थे। तो बताइए ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था। तो देखिए ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। अगर पूछेगा दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता किए थे, तो 3 बार किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी का एक बुक जो है फेमस है, कौन सा है वो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बात आपको याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे बदरुद्दीन तैयबजी जो थे, अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम वाले कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगर पूछेगा, नहीं बदरुद्दीन तैयबजी नहीं थे, ये कौन से थे, तीसरे नंबर के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था बताइए, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था, ये पूछता है क्रम आपसे, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, निम्न को कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है, गांधी जी का भारत में वापसी कब हुआ था। गांधी जी का भारत में वापसी कब हुआ था, 1915 में हुआ था। कब हुआ था, 1915 में हुआ था। और उसके बाद लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, 1914 में हुआ था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले तीसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। 1857 की क्रांति में, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय, 1922 में असहयोग आंदोलन के समय, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो देखिए वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था जब बंगाल का विभाजन हुआ था। कब, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो वंदे मातरम का नारा जो है पहली बार अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। बंगाल विभाजन से एक क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था, बंगाल विभाजन करने वाला कौन था, लॉर्ड कर्जन था। अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन जो है कब लागू हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है लागू हो गया था। अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन होने के बाद कौन सा आंदोलन स्टार्ट हो गया था, तो स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। स्वदेशी आंदोलन को ही क्या कहा जाता है, बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए
कि स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। तो बताइए स्वदेशी आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंग भंग आंदोलन। अगर पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को। तो बताइए स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। इसे आप लोग बोलते रहिए, बोलने से ज़्यादा याद होता है। तो इस तरह बात आप लोग बंगाल विभाजन के बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो बताइए भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजित करना था। यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना, कांग्रेस को विभाजन के लिए मनाना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजित करना, इसका क्या था? उद्देश्य था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्पना का मसौदा तैयार किया था? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्पना का मसौदा तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकारों पे मसौदा तैयार करने वाले कौन थे? तो ये तैयार करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि 1931 का जो कराची अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जब अध्यक्षता की बात करेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। लेकिन अगर पूछेगा कि मौलिक अधिकारों पर मसौदा तैयार किसने किया था, तो मसौदा तैयार करने वाले कौन थे? तो एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? तो बताइए भारतीय क्रांति की मां के रूप में किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू को जाना जाता है, कस्तूरबा गांधी को जाना जाता है, मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है, या फिर रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है? तो देखिए भारतीय क्रांति की मां जो है मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे सरोजनी नायडू से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये कौन थी? सरोजनी नायडू थी। बताइए कौन थी? सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 के कलकत्ता 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? सरोजनी नायडू की थी। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, वहाँ से भारतीय हटा देगा तो तुरंत आंसर चेंज हो जाएगा। एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता किस सत्र की थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसके? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? एनी बेसेंट की थी। अगर पूछेगा यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई से क्वेश्चन पूछता है कि भारत की 1857 के जो क्रांति था उसका नेतृत्व झांसी से कौन कर रहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। कौन कर रहा था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से करने वाली कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। लेकिन अगर पूछेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है दिल्ली से कौन कर रहा था? दिल्ली से करने वाले बदरुद्दीन तैयबजी और कौन थे? बख्तर खां थे। तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति दिल्ली से कौन कर रहा था, कानपुर से कौन कर रहा था, इलाहाबाद से कौन कर रहा था, जगदीशपुर से कौन कर रहा था। तो ये सभी क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हुए चलेंगे और याद कराते हुए चलेंगे, तो आप लोग इससे में जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो बताइए भारत के संविधान का विचार जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।